हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने कुछ धातुएं थी जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि की सतह के ऊपर में उपयुक्त आवृत्ति वाला जो प्रकाश है वो आपतित किया और इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। तो डायग्राम के थ्रू अगर हम समझे तो जब भी प्रकाश को धातु की सतह के ऊपर में, मेटल प्लेट के ऊपर में आपतित किया गया तो क्या देखा गया कि धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, एनोड की तरफ में गमन करने लगते हैं और विद्युत धारा जो है वो इस पूरे सर्किट के अंदर में प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले ये जो प्रयोग है वो हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने किया था और इस प्रयोग के फलस्वरूप जो उनको परिणाम प्राप्त हुए थे उनको हम देखेंगे। पहला तो है कि धातु की सतह से प्रकाश के टकराते ही इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और जो प्रकाश है जैसे ही धातु की सतह पर गिरेगा इलेक्ट्रॉन तुरंत ही बिना टाइम लगाए ही वहां से फ्री हो जाते हैं। तो कोई समय अंतराल नहीं होता, टाइम लैग जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होने के अंदर में टाइम नहीं लगाएंगे, तुरंत फ्री हो जाएंगे। सेकेंड जो था, मुक्त होने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के ऊपर में निर्भर करते उसके समानुपाती होती है और इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, वो उस आपतित प्रकाश के जो आवृत्ति है उसके समानुपाती होती है। तो इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। फिर तीसरा जो परिणाम था, प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसको दहली आवृत्ति कहा जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते। तो वह आवृत्ति जिसके ऊपर में इलेक्ट्रॉन फ्री होना शुरू हो जाते हैं तो उसको हम दहली आवृत्ति कहते हैं। उससे अधिक आवृत्ति के ऊपर में तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, पर उससे कम आवृत्ति वाला प्रकाश है तो उस पर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, तो उसको हम दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है, ना कि उसकी तीव्रता के। इसके बाद में जाता है, क्योंकि आपकी जो फोटोन की जो ऊर्जा है, ठीक है, फोटोन जो है वो एक पार्टिकल होता है प्रकाश का ही और मूलभूत पार्टिकल होता है और ये एक ऊर्जा का एक बंडल होता है जो ऊर्जा के क्या करता है, कैरियर का काम करता है। तो फोटोन जो है ये बाद में जो है आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था, फोटोन कण के बारे में खोज करी थी और इन्हीं के आइंस्टीन ने ही मतलब इस प्रयोग को पूरी तरीके से सफलतापूर्वक समझाया था, जिसके लिए उनको आगे जाकर के नोबेल प्राइज मिला था। तो आपके जो फोटोन की ऊर्जा है वो hν और इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, वह कम से कम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए चाहिए उसको क्या कहेंगे, दहली ऊर्जा, hν0 से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको कार्यफलन भी कहते हैं। वो न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए आवश्यक तो होती है उसको आपकी दहली जो ऊर्जा है वो कह सकते हैं और कार्यफलन जो है W0 है वो भी कहा जा सकता है। तो ऊर्जा का अंतर कितना हुआ, जो फोटोन जो एनर्जी जितनी एनर्जी फोटोन में है, जो एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को देगा वो, और जितनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दहली ऊर्जा तक पहुंचने के लिए चाहिए वो सारी की सारी ऊर्जा जो है वो hν0 कहलाती है। तो इन दोनों का जो अंतर है वह ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में जो है वो रूप स्थानांतरित हो जाती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो कुछ ऊर्जा तो हमारा शरीर अपने अंदर में संचित कर लेता है और कुछ ऊर्जा जो है वो हम काम के अंदर में, वर्क करने के अंदर में लगा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के साथ में भी वही होता है कि जो ऊर्जा फोटोन जो प्रदान कर रहा है वो कुछ तो क्या करता है, वो उस बैरियर तक पहुंचने में लगा देता है hν0 और उसके बाद में जो बची हुई जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है वो उसकी गतिज ऊर्जा के अंदर में स्थानांतरित हो जाती है। यहाँ पर इस फाइनल जो इक्वेशन है वो आपके पास में ये आएगा, hν फोटोन की ऊर्जा जो है वो hν0 जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए प्लस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो ये समीकरण अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा।
उसके बाद में ये इस समीकरण में m e क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, और v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग। और साथ ही साथ क्वांटम सिद्धांत से उपयोग करते हुए आइंस्टीन ने इस प्रभाव को बाद में जाकर के शुरुआत तो इसने हर्ट्ज ने करी थी, पर इस प्रयोग को आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था फोटोन की मदद से। तो उसके लिए उनको सन 1921 का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है वो मिला था।